आज हम बात करेंगे संयुक्त परिवार की। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा संयुक्त परिवार है क्या। ऐसा परिवार जिसमें बच्चे हों, बच्चों के मम्मी पापा हों, बच्चों के चाचा चाची हों, बच्चों के दादा दादी हों, एक साथ सब रहते हों, ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। और संयुक्त परिवार में रहने वाले हर मेंबर के लिए यह जो परिवार है वह ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। उस परिवार के हर मेंबर बहुत ही खुशकिस्मत हैं, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, इसलिए कि उस ऐसे परिवार जिसमें हर कोई एक दूसरे का फिक्र करने वाला है, एक दूसरे की मदद करने वाला होता है, एक दूसरे के सुख सुविधाओं के लिए हर कोई प्रयास करता है। और यह इस धरती का स्वर्ग है। इस जमीन पे अगर ऐसे परिवार किसी को मिल रहे हैं तो समझिए वो स्वर्ग में रह रहा है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए यह परिवार बहुत ही बड़ी चीज है, इसलिए कि उस बच्चे की देख रेख के लिए उसके मम्मी पापा तो रहते ही हैं, उसके साथ साथ बच्चों के चाचा चाची, उनके दादा दादी हमेशा निगाह रखते हैं कि मेरे घर का बच्चा कहीं बर्बाद ना होने पाए, कहीं गलत संगत में ना रहने पाए। ये सारी चीजें होती हैं। बच्चे को कभी दुख हो जाए, मम्मी पापा मार दें, डांट दें, तो उसको दुलारने वाले, पुचकारने वाले उस घर के अन्य मेंबर चाचा चाची, दादा दादी होते हैं। और सबसे ज्यादा मम्मी पापा के बाद जो प्रेम बच्चों को मिलता है वो होता है दादा और दादी। और दादा दादी उन बच्चों के लिए सेकेंड पेरेंट्स होते हैं। और वह जो बुजुर्ग दादा दादी हैं उनके लिए ये जो बच्चे हैं ना वो खिलौना होते हैं। उन बच्चों को देख करके ये खुश रहते हैं, उन बच्चों के साथ अपना बचपना याद आता है, बच्चों के साथ वो खेलते हैं और उनको अपने वक्त की, खेल की और जो घटनाएं होती हैं उनके जीवन की वो उन बच्चों से शेयर करते हैं। उन बच्चों की बात सुनने के लिए मम्मी पापा चाचा चाची के पास वक्त नहीं होता, लेकिन दादा दादी हर वक्त उन बच्चों की बात सुनने के लिए हर पल उस घर में मौजूद होते हैं। और बच्चों के लिए यह बहुत बड़ी चीज है, उनकी बात सुनने वाला कौन होता है। अक्सर देखा जाता है जब एकल परिवार में रहने वाले जो बच्चे रहते हैं वह मम्मी पापा से कोई बात कहना भी चाहते हैं तो मम्मी पापा थके माने काम बार से घर आते हैं तो वह बच्चों को अक्सर झिड़क दिया करते हैं, अरे हटो यार अभी काम करके आ रहा हूं, तुम अपनी बात लेके पहुंच गए, इस तरह से अक्सर कहते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता, उनकी बात सुनने के लिए कोई ना कोई हर पल तैयार रहता है। और यही नहीं, वह जो बुजुर्ग माँ बाप है ना वह अपने बेटे की परवरिश किए हैं और वो जानते हैं कि नन्हे बच्चों को किस चीज की जरूरत होती है, बहुत कुछ सीख चुके होते हैं अपनी जिंदगियों में और उस अनुभव को उनसे शेयर करते हैं। और वह जो अनुभव है उन बच्चों को और बच्चों से आगे ले जाता है और बच्चों से ज्यादा दिमाग का विकास उनका होता है। ये तो संयुक्त परिवार के फायदे हुए। लेकिन संयुक्त परिवार में हर मेंबर रहना चाहता है, वास्तव में ये है भी अच्छी चीज, लेकिन दिक्कत कहाँ थी। पहली बात
कि आजीविका, रोजी रोटी की तलाश में बच्चे बाहर निकलते हैं, और जब बाहर निकलते हैं, काम बार अच्छा मिल जाता है, तो वहाँ अपने बीवी और बच्चों को भी साथ में रखना पसंद करते हैं। भाई कब तक कोई अकेले रहेगा, कमाए बनाएगा खाएगा। इस तरह से बीवी बच्चे जब साथ में रहते हैं तो उनके काम आसान हो जाते हैं। वो थका माना घर पे आता है तो उसको पानी मिल जाता है, खाना मिल जाता है, बच्चों का प्यार मिलता है। ये सारी चीजें हैं, और लोग न चाहते हुए भी अपने उस परिवार को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। और वह बुजुर्ग माता पिता, मतलब बच्चों के दादा दादी, वह भी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा दूर रहे मुझसे, मेरे नाती पोतिया ये दूर रहें। लेकिन क्या करें, वो भी चाहते हैं मेरा बेटा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं भोगे, और उसके लिए उसको पैसे की जरूरत होगी, और पैसा कमाने के लिए उसको बाहर रहना पड़ेगा। और वो चाहते हैं कि जब वो बाहर रहे तो वहां भी सुखी रहे, चैन से रहे, और उस अपने बेटे के लिए चैन सुकून के लिए वह अपने आप को घर पे अकेला रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिगर के टुकड़े इन पोते और पोतियों को भी अलग होते हुए देखते हैं, आंखों में आंसू लिए हुए, और विदा करते हैं, जाओ बेटा तुम खुशहाल रहो। लेकिन वो जो दर्द होता है उनके सीने में, वह तो वही बता सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है, संयुक्त परिवार में कई सदस्य एक साथ रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि उनके विचार आपस में नहीं मेल खाते, और जब विचार मेल नहीं खाते हैं तो आपस में मतभेद होता है। मतभेद को लेकर के कभी कभी कहासुनी हो जाती है, और उस कहासुनी को देखते हुए मम्मी पापा भी ये चाहते हैं कि इस घर में मेरे बेटे आपस में न लड़े। इसके लिए वह बेटों को अलग अलग घर दे देते हैं, अलग अलग कमरे दे देते हैं, और उसमें चाहते हैं कि वो चैन सुकून से रहें। अब मसला यहाँ होता है कि ये बुजुर्ग माँ बाप अपने किस बेटे के साथ रहें। दो बेटे हैं, बड़े बेटे के साथ रहता है, छोटा सोचता है कि ये छोटे को बड़े को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझको कम प्यार करते हैं। अब वह अपने बाप से नफरत करने लगता है। छोटे के साथ रहते हैं तो बड़ी वाले की बीवी कहती है देखिए वो जो है वो छोटे लड़के को ज्यादा चाहते हैं, और अपने जितना कमाई रखे होंगे वो चुपके चुपके उसको देते हैं, या आप जो मम्मी पापा को खर्चा देते हैं वो वहां जाके खर्च करते हैं। इस तरह से बातें होती हैं, और वह माँ बाप के, बुजुर्ग माँ बाप मतलब बच्चों के दादा दादी के कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें। और कभी कभी कंडीशन ये आती है कि वह कहते हैं बेटा ऐसा है, आप दोनों लोग अलग रहो, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, आप लोग को जो खर्चा वर्चा देना हो मुझे दे दो, मैं अपना अलग रहूंगा, बनाऊंगा, खाऊंगा, जीऊंगा। और होता यह है कि उस बुजुर्गी में भी तो दादा दादी मतलब छोटे बच्चों के दादा दादी अकेले रहते हैं, न चाहते हुए भी अकेले रहते हैं, और ये सारी चीजें देखते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि दो भाइयों में आपसी तू तकार इतना बढ़ जाती है कि एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, और यह पल उस बुजुर्ग के लिए सबसे ही दर्दनाक पल होता है। वो कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि मेरे बेटे मेरे सामने एक दूसरे से लड़ें और दुश्मनी निभाएं। यह बहुत ही दुखदायी वक्त होता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं वो ये है कि अगर हम अपने बुजुर्ग माँ बाप से अलग रहना शुरू कर दिए तो मेरे बेटे भी जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे
तो हमसे अलग रहना शुरू कर देंगे। इस चीज के लिए तो आप तैयार ही रहिए। हम जैसा व्यवहार अपने मम्मी पापा के साथ करते हैं, उससे अच्छे व्यवहार हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं करेंगे। हम कुछ भी बच्चों के साथ कर डालें, हम अपने सारी कमाई, सारा दिमाग उन पे खर्च कर दें, लेकिन ये चाहें कि हमारे बच्चे हमको अपने साथ रखें और मैं अपने मम्मी पापा को अपने साथ ना रखूं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा। तो आप जितना सुख सुविधा अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं, उससे ज्यादा सुख सुविधा अपने मम्मी पापा को आप दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप अपने मम्मी पापा को सुख सुविधा देते हैं और आपके मम्मी पापा आपसे जुड़ाव रखते हैं, लगाव रखते हैं, मिलजुल के रहते हैं, आपके नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलजुल के रहते हैं, तो उन बच्चों का विकास जो है बहुत तेज होगा। वो हर पल हर एरिया में आगे होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास उनके दादी बाबा का अनुभव होगा। यह बड़ी चीज है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर विशेष ध्यान दें कि संयुक्त परिवार में रहने की कोशिश करें। और संयुक्त परिवार का मतलब हुआ कि अपने बुजुर्ग माँ बाप को अपने बच्चों के साथ रखने की कोशिश करें। कभी भी उन बच्चों से उनके दादी बाबा को मत छीनो, और उस बुजुर्ग दादी बाबा से उनके पोते और पोतियों को न छीनो। ये एक दूसरे की बहुत बड़ी दौलत है। माँ बाप के बाद दूसरी दौलत उन बच्चों के लिए दादा और दादी है। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और आप और भी इससे अच्छी वीडियो चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक लिखें, या आपको कोई समस्या है तो समस्या से संबंधित आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसके अकॉर्डिंग उसके सॉल्यूशन के लिए वीडियो बनाऊंगा और आप तक अपनी बात और उसका सॉल्यूशन पहुंचाने की कोशिश करूँगा।